कभी कभी सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों तक जाना जरूरी नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में ही कुछ ऐसी जगह हैं जो दिल को शांति से भर देती हैं। कहाँ गए आज फिर? न्यू जगह पे। न्यू जगह कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में ही है। हम छोटे होके भी नहीं आए हैं। छोटे होके भी नहीं आए? क्या दादा बन गए हो? कभी नहीं आए हम। फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम। और बहुत पीसफुल जगह है। आए कहाँ हो? है क्या? मंदिर। यस। मंदिर का नाम पता? नहीं पता है इन्हें, अभी हमने इनको नहीं बताया। पता है मुझे। पता है? बताओ फिर। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। चलो से हाय टू एवरीवन। हेलो, वेलकम टू दी ट्रैवलिंग भाटियास। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जो बहुत पीसफुल है। यहाँ के मन को वो शांति मिलती है। अयान, अयांश और इवन हम भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको एक सुंदर सा मंदिर है। टाइमिंग है मंदिर खुलने और बंद होने का। आओ चले। क्या कह रहे हो? जब वापस जाएंगे तो सॉक्स नहीं पहनना। क्यों? गर्मी ही लगती है। शॉप में गर्मी लगती है। शूज़ काउंटर पर शूज़ रखने के बाद जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े, द्वार के दोनों तरफ ये स्थित प्रतिमाएं जैसे हमारा स्वागत कर रही हों और मंदिर की कलाकृति देखकर हम बिल्कुल आकर्षित हो गए और हमें सच में ऐसा लगा जैसे हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही पहुंच गए हों। और फिर पैर धोकर हम श्रद्धा के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे, सामने मंदिर का भव्य दृश्य नजर आया। ढलती शाम की रोशनी में सफ़ेद संगमरमर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान थीं और बैकग्राउंड में गूंजता हरे कृष्णा संकीर्तन पूरे वातावरण को और भी दिव्य और सुकून भरा बना रहा था। मंदिर की छत पर की गई बारीक नक्काशी और कलाकारी देखकर यह महसूस होता है कि इसके हर कोने को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद हमने प्रांगण में स्थित अन्य मंदिरों की ओर रुख किया। सबसे पहले हम शिवालय पहुंचे। उसके बाद माँ दुर्गा और माधव जी के दर्शन किए। बच्चे भी मंदिर के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी लेते हुए और माथा टेकते हुए आगे बढ़ रहे थे। माधव जी के दर्शन के बाद अब बाल गोपाल के दर्शन किए। क्या ही मनमोहक रूप है इनका, सबको ही मोह लेता है। प्रांगण में माता निर्मला का मंदिर भी स्थित था। वहां पहुंचकर भी हमने माथा टेका और उनके दर्शन किए। उसके बाद माँ निद्रा देवी, माँ भुवनेश्वरी और माँ सरस्वती के दर्शन करके भी मन को बहुत ही सुकून मिला।
मंदिर की भारी दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी और शिल्पकला हर नज़र को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर आकृति और हर डिज़ाइन में कलाकारों की अद्भुत कला साफ नज़र आती है। मंदिर की भव्य वास्तुकला और सुंदर नक्काशी हर कदम पर हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। मन में शांति और भक्ति का एहसास लिए हमने मंदिर की सीढ़ियों पर प्रणाम किया और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए। जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं ये खूबसूरत से रास्ते पे। ये सूरज कुंड के पास ये रास्ता पड़ता है, ये रास्ता, और इधर ये हमारा सूरज। क्या ये खूबसूरत रास्ता है। अब हम जा रहे हैं सिद्धार्थ आश्रम, जो कि सूरजकुंड रोड पे है। इस आश्रम में भी बहुत शांति है। आज हम शांति वाली जगहों पे जा रहे हैं शांति लेने के लिए, क्योंकि आश्रम है, मंदिर है। क्योंकि समर वेकेशन में इन्होंने बहुत अशांति फैला रखी है दोनों ने घर पे, तो इसलिए हम शांति की तलाश में निकले हुए हैं आज। सही बात है। सही है। और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ आश्रम, जिसे श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम भी कहते हैं। आप क्या मंकी को बुला रहे हो? हाँ। हैं? और वो देखो पलट के देख भी रहा है। तो खाने की आस में देख रहा है ना मुझे। फिर ये अब हमारे पास बनाना तो है नहीं। चिली पोटैटो खिलाओ। चिली पोटैटो हमारा ये दोनों मंकीज ने खा लिए। You are monkeys। आओ चले अंदर। चलते हैं अब अंदर मंदिर। अरावली की पहाड़ियों में प्यारा लग रहा है व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ियों में ही आ गए हैं सही में। हम हिल स्टेशन की तलाश में कहीं भी पहुंच जाते हैं हिल्स के बीच में। नीचे क्या है? नीचे लोगों ने गन फेंक रखा है, जो लोग ओ एक और मंकी आ गया। कहाँ से कूदता हुआ है। और ये हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ आश्रम, जो कि फरीदाबाद में ही है, सूरजकुंड रोड पे। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है इस मंदिर का भी। जगन्नाथ मंदिर का भी आपने देखा आर्किटेक्चर, और यहाँ का भी बहुत ही बढ़िया है। वाइब्स और एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है। ढलते सूरज की रोशनी में मंदिर का प्रांगण और भी ज्यादा चमकदार लग रहा है। इस मंदिर की नक्काशी और भव्यता भी देखते ही बनती है। हर कोने को मंदिर के कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। सफेद संगमरमर के पत्थर अलग ही रूप दे रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर के मेन एरिया की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ चल रहे मंत्रों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, और इतनी शांति का एहसास हो रहा है कि दुनिया की शोर और हर चीज़ से दूर बस यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले भगवान गणपति के दर्शन, उसके बाद शिव और पार्वती माता के दर्शन, उसके बाद हिरण्यकश्यप, राधा और कृष्ण की प्रतिमा ने हमारा मन ही मोह लिया। उनकी सुंदरता दिखते ही बनती थी। राम दरबार और माँ दुर्गा, सब मूर्तियाँ, सब प्रतिमाएं इतनी मनमोहक कि हम सब कुछ भूल गए। उसके बाद माँ सरस्वती का रूप देखते ही बनता था। भगवान हनुमान जी लाल पोशाक में और रत्नों से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मंदिर का मेन हॉल का हर कोना कोना बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ की वाइब्स बहुत ही मन को मोह रही थी। मन ही नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं घर वापस।
बज चुके थे और हमें पता चला कि आरती का टाइम हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आरती का आनंद लेकर ही घर जाएं। जब आए हैं इतनी दूर तो भगवान की आरती का आनंद लेना तो बनता ही है। बाहर भी सूरज ढल चुका था और आसमान और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मंदिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। आरती में इस वक्त का पता ही नहीं चला। बाहर निकले तो देखा सूरज डूब चुका है और मंदिर की लाइटों में और भी ज़्यादा मंदिर को चमका रखा था। बहुत सुंदर माहौल था। माथा टेक कर और भगवान का आशीर्वाद लेकर हम वापस घर की ओर निकल पड़े। जब हम शाम को आए थे तो मंदिर का ढलते सूरज में अलग ही रूप दिख रहा था और अब रात के समय मंदिर की लाइटों में मंदिर का एक अलग रूप दिख रहा है। दोनों ही रूप अपने आप में मन को मोहने वाले हैं। ऐसी शांति मिल रही है कि घर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मंदिर से बाहर निकलते हुए हमें गुरुजी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।